हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के चैप्टर में हम भारत का सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि भारत की अवस्थिति और विस्तार के विषय में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों तक। हम भारत की हर एक पॉइंट पर बात करेंगे। इसके अंतर्गत हम पहला कॉन्सेप्ट उन्हें उसके अक्षांश और देशांतर के विषय में चर्चा करेंगे और धीरे धीरे हम हर एक फैक्ट को कवर करते हुए चलेंगे। तो भारत की अवस्थिति सबसे पहले देखेंगे कि भारत किस अक्षांश पर स्थित है। तो भारत की स्थिति देखें तो भारत की अवस्थिति विषुवत रेखा के उत्तर में है। विषुवत रेखा के उत्तर में है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और वहीं देशांतर की बात करें तो भारत जो कि है 68 डिग्री 7 मिनट उत्तरी देशांतर से लेकर के उत्तरी नहीं, पूर्वी देशांतर, और यहाँ पर समाप्त होती है 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। तो इस प्रकार भारत का अवस्थिति 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है और देशांतर में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य विस्तृत है। भारत के भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है एवं अरब सागर, पश्चिम में देखें तो अरब सागर है और वहीं दक्षिण में हिंद महासागर है। इस प्रकार हमारे इंडिया की पूर्वी क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी आ जाता है और वहीं पश्चिमी क्षेत्र पर अरब सागर है। और सबसे नीचे मैप में यदि आप देखेंगे तो सबसे नीचे दक्षिण हिंद महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है। अब हम भारत का क्षेत्रफल देखेंगे कि भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में हमारा भारत फैला हुआ है। विश्व में भारत का विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला स्थान रूस है, इसके बाद कनाडा है, चीन है, अमेरिका, ब्राज़ील एवं ऑस्ट्रेलिया आ जाते हैं। इसके बाद भारत 7वें नंबर पर है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश माना जाता है जनसंख्या की दृष्टि से। और वहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से माना जाए तो भारत 7वें नंबर पर आ जाता है। क्षेत्रफल में भारत जो है 7वें नंबर पर है और जनसंख्या में दूसरे स्थान पर है। फर्स्ट स्थान है चीन है, इसके बाद हमारा इंडिया जाता है दूसरे स्थान पर। इसकी लंबाई के बारे में देखें तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3214 किलोमीटर है एवं पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 2933 किलोमीटर है। उत्तर से लेकर के दक्षिण तक भारत की अवस्थिति 3214 किलोमीटर है एवं पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर की लंबाई है। भारत के पश्चिम में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है और पूर्व में 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा के मध्य 30 डिग्री देशांतर रेखा का विस्तार किया गया है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती हुई पृथ्वी 360 अंश देशांतर रेखाएं हैं, जिसमें पृथ्वी को 360 अंश घूमने में 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे यानी 1440 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार पृथ्वी 4 मिनट में एक देशांतर को पार करती है। इसीलिए भारत के पश्चिमी छोर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर
से पूर्वी छोर 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक घूमने में पृथ्वी को लगभग 120 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश व गुजरात के मध्य 2 घंटे का अंतर होता है। अरुणाचल प्रदेश हमारे भारत की सबसे पूर्वी इलाका है और सबसे पश्चिमी इलाका की चर्चा करें तो सबसे पश्चिमी इलाका गुजरात है। मैप में भी हम चर्चा करेंगे कि इन दोनों के अंतराल में लगभग 2 घंटे का समय लग जाता है। विश्व में अधिक देशांतरी विस्तार वाले देशों में मध्य की देशांतर रेखा को मानक समय रेखा मान लिया जाता है, अतः वहाँ जो समय होगा उसे ही पूरे देश का मानक समय स्वीकार कर लिया जाता है। भारत में इस समस्या को समाधान करने के लिए 82.5 डिग्री यानी 82.1/2 देशांतर रेखा जो कि भारत के मानक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड के निर्धारण के मानक यमनोत्तर के रूप में माना गया है। इसे हम लंदन के ग्रीनविच से स्वीकार की गई हैं। इस प्रकार 82 सही 1/2 यानी 82.5 यमोत्तर रेखा पर जो समय होगा वही पूरे देश का समय माना जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा जो 0 डिग्री देशांतर रेखा यानी लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। ग्रीनविच 0 डिग्री देशांतर रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य 5 घंटे 30 मिनट का समय अंतराल है। चूँकि भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है इसीलिए भारतीय मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर ग्रीनविच समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अर्थात यदि भारत के 5:30 बज रहे होंगे तो लंदन में दिन के 12 बज रहे होंगे। भारतीय मानक समय रेखा जो कि 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है उत्तर प्रदेश। यह उत्तर प्रदेश वही इलाका है जो कि हमारे मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला, जो कि इन्होंने 14 जिलों से साझा करती है। हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिले जो हैं उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश आ जाता है। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। इनसे होकर भारत के मानक समय रेखा गुजरती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है, जिसके कारण यह संपूर्ण देश में 2 प्रायः कटिबंधों में बट जाती हैं। एक तो दक्षिण में उष्ण कटिबंधी है, सबसे नीचे वाले पोर्शन को हम उष्ण कटिबंधी के रूप में जाना जाता है और उत्तर वाले क्षेत्र को हम उपोष्ण कटिबंधी के रूप में विभाजित किया जाता है। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के मध्य कर्क रेखा बांग्लादेश से होकर गुजरती है। भारत में कर्क रेखा की लंबाई मध्य प्रदेश में न्यूनतम, भारत में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई, कर्क रेखा की सबसे सर्वाधिक लंबाई जो कि मध्य प्रदेश में। इसके बाद न्यूनतम लंबाई की चर्चा करें तो यह राजस्थान में सबसे न्यूनतम है, कम है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फर्स्ट है गुजरात है, इसके बाद राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। ये 8 ऐसे राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत की तटीय सीमा की कुल लंबाई 6100 किलोमीटर है, किंतु मुख्य भूमि तथा द्वीपों की लंबाई में इसमें जोड़कर कुल लगभग 7516.6 किलोमीटर है, लगभग 75.17 किलोमीटर होती हैं। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है 15,200 किलोमीटर है। भारत की
9 राज्य जिनमें कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा शामिल है। ये 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 5 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पुदुचेरी है, पुदुचेरी। इसके बाद आ जाता है, पुदुचेरी के बाद लक्षद्वीप है, अंडमान है, निकोबार द्वीप समूह, दादर एवं नगर हवेली है, दमन एवं दीव है। ये जो कि ऐसी सीमाएं हैं जो कि समुद्री तटरेखा से लगी हुई हैं। भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिणी हिस्सा त्रिभुजाकार है, जो कि दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारतीय प्रायद्वीपी चारों ओर से कुछ अन्य संकरी खाड़ियाँ जैसे ग्रीक चैनल विद्यमान हैं। गुजरात के दक्षिण में स्थित संकरे समुद्र को खंभात की खाड़ी, गुजरात के पश्चिम में स्थित संकरे समुद्र को कच्छ की खाड़ी तथा भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित संकरे समुद्र को मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। खंभात की खाड़ी यह गुजरात की पश्चिम से स्थित संकरे समुद्र को कच्छ की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। भारत व श्रीलंका के मध्य स्थित संकरे समुद्र को ही हम मन्नार की खाड़ी के नाम से जाना जाता है। द्वीप क्या होते हैं कि 2 द्वीपों के मध्य स्थित संकरे समुद्र को हम चैनल के नाम से जानते हैं। भारत के आसपास स्थित चैनलों के नाम पर अक्षांश रेखाओं के नाम किया गया है। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं मालदीव है और मिनिकॉय। इनके मध्य 8 डिग्री चैनल का विस्तार होता है। यहीं उत्तर में मिनिकॉय और लक्षद्वीप के मध्य 9 डिग्री चैनल। तो यहाँ से प्रश्न बनता है कि 8 डिग्री चैनल किसके मध्य से होकर गुजरती है। तो 8 डिग्री चैनल मालदीव व मिनिकॉय के मध्य ये चैनल गुजरती है। और वही 9वां डिग्री ये किसके मध्य गुजरता है, मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य गुजरती है। लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार ये 10 डिग्री चैनल है। तो यहाँ से फैक्चुअल प्रश्न बनते हैं एमसीक्यू के लिए कि 8 डिग्री, 9 डिग्री और 10 डिग्री ये किनके मध्य से होकर गुजरती है। 8 डिग्री चैनल जो कि यह है मालदीव व मिनिकॉय के बीच, और वहीं 9वां डिग्री है मिनिकॉय व लक्षद्वीप के मध्य। लिटिल अंडमान व कार निकोबार के मध्य 10 डिग्री चैनल गुजरती हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो कि यह गुजरात है। आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु क्रमशः दूसरी एवं तीसरी सबसे लंबी रेखा वाले राज्य हैं। भारत की सबसे छोटी रेखा गोवा राज्य को माना गया है। भारत का प्रायद्वीपीय दक्षिणतम बिंदु सबसे नीचे का बिंदु जिसे हम कन्याकुमारी कहते हैं, किंतु भारत का दक्षिणतम बिंदु को हम ग्रेट निकोबार या इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। भारत का दक्षिणी हिस्सा को हम कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, उसी को हम दक्षिणतम बिंदु यानी ग्रेट निकोबार के नाम से या फिर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। ये है कन्याकुमारी, यहाँ पर रहते हैं। और यहीं पर ग्रेट निकोबार या फिर इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। हम दक्षिणी बिंदु की बात करें तो दक्षिण में ये बिंदु है भारत का उत्तरतम बिंदु जिसे हम सबसे ऊपर टॉपर है बिंदु है इंदिरा कॉल, जिससे यह जम्मू कश्मीर, और सबसे पश्चिमी बिंदु गोहार मोता यानी गुजरात है। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु को हम केवोथी यानी अरुणाचल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ये हमारा भारत का नक्शा है, यहाँ पर आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ये हमारा भारत का उत्तर है, सबसे नीचे है दक्षिण है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है।
सबसे नीचे को हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं, ग्रेट निकोबार, और यहाँ पर सबसे ऊपर में इंद्रकौल के नाम से आता है, जम्मू कश्मीर में है। और सबसे पश्चिम में देखें तो गोहार मुथा के नाम से, जहाँ पर गुजरात है वहाँ पर गोहार मुथा के नाम से। और वहीं पूर्वी इलाका में अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसे हम कीबुथु के नाम से जानते हैं। भारत की स्थलीय सीमाएं 7 देशों से होकर लगती है। उत्तर में चीन है, इसके बाद नेपाल है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, पूर्व में बांग्लादेश है, म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान मिलते हैं। ये ऐसे देश हैं जो कि हमारे भारत की स्थलीय सीमा से मिलान करते हैं। पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर, क्योंकि इनके साथ भारत की सीमाएं कृत्रिम अथवा मानव निर्मित है। अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमाएं लगी हुई हैं। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित प्रदेश राज्य लद्दाख बना गया, जिसकी सीमा चीन, अफगानिस्तान एवं पाकिस्तान से लगी हुई है। भारत की पड़ोसी देशों की चर्चा करें तो डुरंड रेखा जो है यह वर्तमान में पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण करती है। आज़ादी से पूर्व यह देश का विभाजन नहीं हुआ था, तब वैसे ब्रिटिश भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा को हम डुरंड रेखा कहते थे। मैकमोहन रेखा, मैकमोहन रेखा जो कि यह चीन एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनाती है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। इसका निर्धारण 1914 में हेनरी मैकमोहन ने शिमला समझौता के दौरान किया था। नोट में क्या है कि पूरे भारत और चीन के साथ लगने वाली रेखा को मैकमोहन रेखा नहीं कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत एवं पाकिस्तान की सीमा का निर्धारण उत्तर दक्षिण की ओर है, इसीलिए इसे हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। रेड क्लिफ लाइन का निर्धारण सर रेडक्लिफ ने 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान के मध्य किया गया था। भारत के पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य कौन कौन से हैं? तो भारतीय राज्य हैं, पाकिस्तान से सीमा कौन कौन से करती हैं निर्धारण? सबसे पहला है कि जम्मू कश्मीर है, इसके बाद लद्दाख है, राजस्थान और गुजरात है। ये सभी हैं जो कि पड़ोसी देशों के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं चीन की बात करें तो चीन जो है कि लद्दाख है, कश्मीर है और उत्तराखंड है। उत्तराखंड के बाद सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है। ये सभी चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। म्यांमार के साथ सीमा साझा करने वाले अरुणाचल प्रदेश हैं, नागालैंड और मणिपुर, मिजोरम है। ये सभी म्यांमार के साथ साझा करते हैं। बांग्लादेश जो कि है मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल। मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मेघालय तथा पश्चिम बंगाल है। नेपाल या उत्तराखंड उत्तर प्रदेश और बिहार एवं पश्चिम बंगाल है। भूटान, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अब भारत के पड़ोसी देशों से घिरी हुई भारत के राज्य कौन से हैं? सिक्किम जो कि यह है 3 तरफ से घेरा हुआ, जो कि यह है हमारे भारत का स्टेट है। नेपाल से, भूटान, नेपाल, चीन और भूटान से। पश्चिम बंगाल जो कि नेपाल, भूटान और बांग्लादेश है। लद्दाख है, चीन है, अरुणाचल प्रदेश पाकिस्तान है। अफगानिस्तान की सीमा की मात्रा
जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को स्पर्श करती है, जो कि यह भारत सरकार द्वारा जारी नहीं, मानचित्र केवल लद्दाख राज्य को ही स्पर्श करती है। वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसमें कुल भारत में 28 एवं 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में के विशेष दर्जे प्राप्त करके उसे 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर और कश्मीर को दिल्ली के समान विधानसभा सहित केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया गया। एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख बना है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश 31 अक्टूबर 2019 से पूरी तरह से अस्तित्व में आ जाते हैं और इस प्रकार भारत के कुल 28 राज्य एवं 9 केंद्र शासित प्रदेश आ जाते हैं। भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से 5 बड़े राज्य हैं। राजस्थान है, इसके बाद मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा आंध्र प्रदेश। तेलंगाना राज्य के गठन से पूर्व आंध्र प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का चौथा सबसे बड़ा राज्य था। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा को बनाया गया है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्रफल में की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य की लक्षद्वीप है। सबसे ज़्यादा राज्यों की सीमा साझा बनाने वाला भारत का उत्तर प्रदेश राज्य है। यह भारत की 8 राज्यों से सीमा बनाती है, 8 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा बनाती है। पहला है उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद है जाते हैं हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश नई दिल्ली के साथ इसकी सीमा होती है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला गुजरात आ जाते हैं। इसके बाद सबसे छोटा जिला जो कि पांडिचेरी का माहे जिला है। ये भारत का लगभग 6,41,000 गाँव है। केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य है। चंडीगढ़ न केवल केंद्र शासित प्रदेश है बल्कि पंजाब एवं हरियाणा की राजधानी भी है। नई दिल्ली भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। दादर नगर हवेली दादर नगर हवेली महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्यों की सीमा पर स्थित है। पांडिचेरी कुल 4 स्थानों पर अवस्थित है, जो कि 3 राज्यों में स्थित है। माहे जो कि से हम केरल में अवस्थित है। इसके बाद पांडिचेरी एवं कराईकल, यह भी तमिलनाडु में स्थित है। येनम जो कि आंध्र प्रदेश में है। भारत के मुख्य भूमि के अतिरिक्त 2
द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो कि ये अरब सागर में लक्षद्वीप हमारे देश का ही भाग माना जाता है। कुछ हम महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे कि 82.5 डिग्री हम उत्तर रेखा जो कि उत्तर प्रदेश के राज्य के प्रयागराज जिले के नैनी नामक स्थान से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से होकर गुजरती है। भारतीय मानक समय IST 82.1/2। ग्रीनविच औसत समय जो कि GMT है 5 घंटा 30 मिनट है। आगे है झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा पर अवस्थित है। 23.1/2 है उत्तरेश्वर। इसके अलावा 2 अन्य प्रमुख शहर हैं एक तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, कर्क रेखा के दक्षिण में बिल्कुल समीप है। ग्रेट निकोबार स्थित जिसे हम इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी को केप कैमोरिन भी कहा जाता है। भारत का पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा जो कि बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। उसके बाद श्रीलंका भारत से पाक जलमध्य द्वारा पृथक होता है। समुद्र पार भारत का सर्वाधिक निकटतम देश श्रीलंका है। जो कि पाक जलमध्य द्वारा भारतीय महाद्वीप उपभाग तमिलनाडु से पृथक होता है। बंगाल की खाड़ी को गल्फ ऑफ मन्नार से जोड़ता है। इसका नामकरण तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी की गवर्नर रॉबर्ट पाक ने 1755 में से लेकर के 1763 तक के नाम पर किया है। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मैप से संबंधित भारत की देशांतर अक्षांश इस सभी का हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।